हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को के गुप्ता रिटायर्ड लेक्चरर फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट का बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, आप लोग मेरा एक्सटेंडेड परिवार हो और मुझे आपसे बात करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपके सामने जो आज विचार प्रस्तुत करूँगा वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। देखिए दोस्तों, अगर कोई त्रुटि या कमी लगे, कहीं मिस्टेक हो, तो के गुप्ता को मिस्टेक इग्नोर करते हुए क्षमा किया जाए। तो मैं शुरू करता हूँ, आप ध्यान से सुने। तो दोस्तों, जिंदगी के अंदर हमारे जीवन में जैसे मानसिक अनुशासन एक होता है, सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मिक अनुशासन, इसी तरह तीसरा है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वित्तीय अनुशासन, जिसका लाइफ के अंदर मैं आपको बताऊं इतना ही महत्व है जितना कि आपकी भूख को शांत करने के लिए दाल रोटी की ज़रूरत है। कुछ लोग इसको सोच समझते ही नहीं, कुछ लोग जानते ही नहीं। अब मैं आपसे जो बता रहा हूँ, देखिए आप लोग इसके 3-4 चरण हैं। मैं आपको स्टेप वाइज बताना चाहूँगा। देखिए, इसमें आप सबसे पहले अपना आय आय व्यय इनकम एक्सपेंडिचर का लिखित विवरण रखें, जिसे हम कहते हैं बजट। हमारा बजट क्या है, कैसे है। आप अपना मासिक बजट निश्चित करें, महीने का एक बजट बनाएं। जितनी भी आपकी सैलरी आती है या इनकम होती है महीने में, उसका बजट बनाएं, लिखें, अपना खर्चा लिखें और आमदनी लिखें। और इस खर्चे में छोटे से छोटा आपने बच्चे के लिए टॉफ़ी खरीदी या आपने बाज़ार से गुटखा लेके जो है पान सुपारी ले ली, वो भी खर्चा आप इसमें लिख लें। इसको लिखने के बाद दूसरा स्टेप आता है व्यय का। व्यय के मामले में आप थंब रूल 53-20, क्या बताया मैंने, 53-20, 53-20 का फॉलो करें। ये थंब रूल है। ये क्या है, देखिए मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चरर रहा और पूरी निष्ठा के साथ नौकरी की पूरी लाइफ ईमानदारी से। मुझे पता है कि कुछ होती हैं आवश्यकताएं। एक होती हैं आवश्यकताएं, या हम उन्हें वांट्स भी कह लेते हैं, चाहत। एक होती हैं विलासिताएं। आवश्यकता है, आदमी को दाल रोटी खानी ही खानी है। दूसरा, आवश्यकता है, कहीं ट्रैफिक किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो ट्रेन से भी जा सकता है, लॉन्ग जर्नी है तो एरोप्लेन से भी जा सकता है। तो वहाँ आप वो सेलेक्ट कर सकता है, ट्रेन भी सेलेक्ट कर सकता है। ट्रेन में भी कई क्वालिटीज़ हैं। अब है विलासिताएँ। ठेली पर गोलगप्पे, चाट खाना,
कह सकते हैं कि ये विलासिता है। या पान सुपारी रोज़ रोज़ खाते रहना, तंबाकू खाते रहना, ये एक विलासिता के अंदर आ जाता है। तो अब हम अपने उसी बात पर चलते हैं कि हमारी जो ये आवश्यकताएं हैं उनको हमने कैटेगराइज कर लिया। क्या किया? नीड, वांट्स और सेविंग में। नीड्स, वांट्स, सेविंग, नीड्स, वांट्स, सेविंग, नीड्स, वांट्स, सेविंग। 50-30-20 रूल। 50-30-20। 50% आप आवश्यकताओं पे खर्च करें, 30% आप अपनी आमदनी का अपने वांट्स पे खर्च करें और 20% हर हालत में सेविंग करें। अब देखिए, इस रूल को फॉलो करते हुए भी कितने ही आप जब इसको लिखित में रखेंगे और फिर अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें, एक्सपेंसेस को ट्रैक करें कि हम ये सही कर रहे हैं, तो कितने ही आप ये देखेंगे कि कुछ अनावश्यक खर्च हो जाता है जिसको हम अगर न भी करें तो भी हमारा काम चल सकता था। तो ये जो अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं, अनजाने में होगी या जानबूझ के होगी, इनको आप कम करके कम से कम 1000 रुपया हर महीने बचा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना वित्तीय अनुशासन का, या हम कह लें जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, उसका लाइफ में प्रयोग करें और बजट अवश्य बनाएं। आप लिखें अपना खर्चा डेली का डेली। इसका एक फ़ायदा और है कि कई बार हमें ये नहीं पता चलता कि हमने इतने पैसे कहाँ चले गए हमारे महीने के। तो उसमें लिख लें, प्लम्बर को दिए या इलेक्ट्रीशियन को दिए, तो याद आ जाएगा कि आपने इतना पैसा जो है दिया है उसको। तो इसका लिखित रिकॉर्ड रखना बहुत जीवन में बहुत लाभकारी है। और पहले की तरह मेरी ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस वीडियो को शेयर करें। जहाँ भी आप, जिस भी कम्युनिटी में आप हैं या ग्रुप में हैं, वहाँ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है मेरे इस विचार का, मेरे इस प्रस्तुतिकरण का जो मैंने आपके समक्ष अपना विचार रखा, इससे किसी न किसी व्यक्ति का आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों अवश्य ही अगर 5% या 2% या 1% भी किसी को फ़ायदा हो गया तो मैं समझूँगा मेरा वीडियो बनाना सफल है। दोस्तों नमस्कार।